एक और नए दिन के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। आज की सुबह का जो आगाज़ हुआ था ना, बड़ा ही ख़तरनाक सा हुआ था, क्योंकि जब मेरी आँख खुली ना, तो उस वक्त ऑलमोस्ट 1:30 पौने 2 बज रहे थे और मेड नहीं आई थी। यूजुअली मेरी मेड आती है ना, तभी मेरी आँख खुलती है उसकी डोर बेल से। बस तो घर का कुछ ये हाल था और मेरी घबराहट का आलम बढ़ता ही जा रहा था। फिर मैंने सोचा फ़्रेश हो जाते हैं और घर के काम में लग जाते हैं, क्योंकि अगर फ़्रेश नहीं होती तो मोटिवेशन ही नहीं आती। लेकिन जब मैं फ़्रेश होने गई तो डोरबेल हुई और मेरी मेड आ गई और उसने कहा भाभी आज देर हो गई। बस तो फिर क्या था, मेड लग गई अपने कामों पे और मैं लग गई अपने कामों पे। फ़्रेश भी हो चुकी थी तो सोचा सबसे पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और ये देखिए, मेड अपने कामों में लगी हुई थी, बस साथ साथ मैं भी फ्री हो चुकी थी जब तक वो अपने काम कर रही थी। और उसके जाने के बाद है ना, फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे है ना आज चिकन का कुछ ना कुछ बनाना ही था। लाइक मैंने सोचा था कि चिकन साशलिक स्टिक बना लेती हूँ। बस वो दिमाग में चल ही रहा था, तो मैंने बस खैर चिकन की बोटियाँ निकाल ली थी कि जब तक मैं है ना आज की इफ्तारी से डन हो जाऊंगी ना, जब तक ये सब भी मतलब चिकन वगैरह भी निकल जाएगा। लेकिन खैर अभी तो इफ्तारी में अच्छा खासा टाइम था। मैंने सोचा था कि अगर मैं पहले मसाला मैरिनेट कर सकी तो पहले कर लूँगी, नहीं तो इफ्तार की बात कर लूँगी। चिकन निकल जाएगा तो इसको फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, साथ साथ मुझे ना आज आलू चिकन का सालन बनाना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इफ्तारी से दिल थोड़ा सा भर गया था, मतलब अजीब सा हो रहा था। तो बस मैंने तैयारी शुरू कर दी थी आलू चिकन के सालन की। सबसे पहले मैंने प्याज ले ली थी, एक मीडियम साइज़ का मैंने अनियन लिया था, एक मीडियम साइज़ का मैंने, बल्कि 2 छोटे मीडियम साइज़ के मैंने आलू ले लिए थे। अच्छा, अनियन को तो मैंने स्लाइसिंग में कट कर लिया था और फिर आलू के भी ना मैंने टुकड़े कर लिए थे। अब ये जब सारी चीज़ें रेडी होती है ना, तो खाना पकाने में इतनी आसानी हो जाती है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अदरक लहसुन का पेस्ट भी रेडी है, टोमेटो पेस्ट भी रेडी था। तो मेरे लिए बहुत सारी आसानियाँ थी कि मुझे इस वक्त कुछ भी मतलब मुश्किल नहीं थी कि गंदा होता या किचन ख़राब होता। बस मैंने आलू को टुकड़ों में कट किया, स्लाइस हो चुकी थी अनियन, पतीली को रखा चूल्हे के ऊपर और बस इसमें डाल दिया तेल। अब जब तक तेल थोड़ा सा गर्म होगा ना, थोड़ा सा हल्का फुल्का गर्म होगा, तो मैंने इसमें फिर अनियन डाल के अनियन को मैंने मतलब फ्राई करने रख लिया था। जैसे ही अनियन थोड़े से फ्राई हो जाएंगे ना, मतलब थोड़े से गोल्डन ब्राउन की तरफ चले जाएंगे, तो बस इसके अंदर फिर मैंने जो है ना वो डाल दिया था अपना अदरक लहसुन की जो क्यूब्स होती है ना, वो ऐड कर दी थी। और फिर साथ में ही बस कुछ देर, कुछ सेकंड्स ही इसको भूना था, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्रोज़न थी ना। अगर मैं ज़्यादा देर छोड़ती तो फिर ये जल जाती। तो बस मैंने साथ साथ फिर टोमेटो का पेस्ट भी डाल दिया था। अब अच्छी तरह से मैं ये अनियन, टोमेटो और अदरक लहसुन के पेस्ट को भून लूँगी, थोड़ा सा पानी ऐड करके, क्योंकि ऊपर है ना ऑयल आना शुरू हो गया था। अब जो टोमेटो पेस्ट था ना, वो थोड़ा सा अभी भी फ्रोज़न था, तो मैंने उसको ढक के रख दिया था ताकि वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और फिर मैं इसके अंदर जो है ना सारे मसाले डालूंगी। सबसे पहले मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची डाली थी, फिर लाल मिर्ची डाली थी, फिर थोड़ा सा गरम मसाला, फिर हल्का सा धनिया ज़ीरे का पाउडर और फिर जो डाला था सॉल्ट डाला था। ये सारे मसाले मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाले थे, जिस तरह से मेरे घर में स्पाइसेस खाए जाते हैं ना, उसके हिसाब से आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट यूज़ कर सकते हो सारे मसाले। बस फिर अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया था मसाले को, कि इस पर ऑयल आ जाए। जैसे ही मुझे ऐसा लगा ना कि ऊपर ऑयल आ रहा था, तो मैंने बस इसके अंदर चिकन और आलू को डाल दिया था। अब 1 गिलास पानी डाला और इसको ढक के रख दिया था कि चिकन और आलू गल जाए। और साथ साथ मैं क्या कर रही थी कि सारा जो किचन का सामान है ना, साथ साथ रखती ही जा रही थी, अदरवाइज़ फिर किचन इतना मैस हो जाता है। और मेरा किचन तो वैसे ही इतना छोटा है, तो बस मैंने सारा सामान साथ साथ रख दिया कि पूरा किचन क्लीन हो जाए। और फिर मैं आ गई थी अपने पकोड़े का बैटर बनाने के लिए। अच्छा, जो मेरा पकोड़ा मिक्स का बैटर ख़त्म हुआ है ना बनाया हुआ, वो अब तक नहीं बन सका है, जबकि मुझे बनाना है। तो बस मैंने कहा आज के लिए तो मैं थोड़े से पकोड़े ऐसे ही बना लेती हूँ बिना टेस्ट किए। खैर वो अच्छे ही बन गए थे, लेकिन फिर भी मैंने पहले प्याज को स्लाइसिंग में कटिंग कर लिया था, धनिए को मैंने थोड़ा सा चॉप कर लिया था, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची जो है ना चॉप की हुई वो डाल दी थी। और फिर जो है ना मैंने इसके अंदर सारे मसाले डाले थे, जिसमें हल्दी थी, कुटा भुना ज़ीरा था, मतलब धनिया ज़ीरा जो भुना हुआ था वो, सॉल्ट था, थोड़ी सी लाल मिर्ची थी। और फिर इसमें जो है ना मैंने कसूरी मेथी को इस तरह से क्रश करके डाल दिया था। अच्छा, पकौड़े में ना मुझे कसूरी मेथी बहुत अच्छी लगती है, इसके फ्लेवर्स बहुत अच्छे लगते हैं। और ऑलमोस्ट है ना 3 टेबल स्पून तक मैंने बेसन ले लिया था, चने का आटा। जबकि मैं नया पैकेट भी ले आई हूँ कि पकोड़ा मिक्स बना लूँ, बट बना ही नहीं पा रही हूँ। खैर मैंने इसमें 2 टेबल स्पून तक पानी डाला था और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। पानी मैं अब कम ही रखती हूँ, जब तक मुझे ये यूट्यूब से न्यू टेक्निक्स पता चलती है ना, मैं उसको ज़रूर ट्राई करती हूँ। बट अल्लाह का शुक्र है कि वो सारी फुलफ़िल भी होती है, मतलब अच्छे से सक्सेस हो जाती है। अब इसमें मैंने समझे कुछ 1 पिंच तक जो है ना बेकिंग सोडा डाल दिया था। साथ साथ देखिए, ये मेरे आलू चिकन का जो सालन है ना, इसमें भी आलू और चिकन, अभी चिकन तो गल गया था लेकिन आलू गलने में थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने इसको फिर ढक के रख दिया था।
अब मैंने जो है ना कढ़ाई में तेल ले लिया था और सबसे पहले मैंने समोसों को फ्राई करना शुरू कर दिया था। अच्छा, समोसे और पकौड़े से तो अब मेरा इतना दिल भर चुका है क्योंकि 10 दिन से तकरीबन डेली ही खाए जा रहे, लेकिन अयान को बस पता नहीं क्यों डेली ही चाहिए होते हैं और मुझसे तो उतरता ही नहीं है। तो मैंने बस थोड़े से ही पकौड़े और थोड़े से ही समोसे बनाए थे कि मैं तो बस एक एक टेस्ट कर लूँगी, बाकी अयान खा लेगा। और फिर मैंने तो सालन चावल ही खाया था। अच्छा जी, तो पकोड़े भी फ्राई हो रहे थे ऑलमोस्ट, और अभी इफ्तार में अच्छा खासा टाइम था। जैसे डेली मुझे लेट होता था ना, वैसे आज लेट नहीं हुआ था, हर चीज़ प्रॉपर टाइम पे हो रही थी। तो मैंने सोचा चले साथ साथ में शरबत भी बना लेती हूँ। तो शरबत के लिए बस मैंने डिस्पेंसर से पानी भरा क्योंकि ऑलरेडी डिस्पेंसर में ठंडा पानी होता है। तो बस रूह अफ़ज़ा बना लिया था क्योंकि रूह अफ़ज़ा ही सही लगता है, रूह अफ़ज़ा हो या जामे शीरी हो, बहुत ठंडा ठंडा फ़ील होता है। और साथ साथ इसमें जो है ना मैंने 2 टेबल स्पून तक लेमन जूस ऐड कर दिया था। लेमन जूस है ना अयान ने निकाल के क्या किया था, इस बार मैंने क्यूब्स नहीं बनाई थी, उसने लेमन जूस निकाल दिया था मुझे अच्छा खासा, और मैंने इस तरह से इसको जो है ना जेली की बॉटल में भर लिया था। तो ये मुझे और ज़्यादा आसान लगा था कि ये तो बहुत ज़्यादा ठीक रहा यार कि इसमें हम लोग इस तरह से ऐड कर सकते हैं जितना भी चाहिए। और यकीन करें इसको मतलब बनाए हुए तकरीबन 4-5 दिन हो गए ना, तो ये अभी तक ही इतना फ्रेश है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इसकी फ्रेशनेस ख़त्म हुई हो। अच्छा, अब है ना मेरा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था और इफ्तार में अभी भी 5-7 मिनट कुछ थे, तो मैंने सोचा जो सिंक में बर्तन है ना वो भी कर लेती हूँ हाथ के हाथ। तो क्या होगा कि इतने बर्तन जमा ही नहीं होंगे। और ये वो चिकन है देखिए जो मैंने निकाला था ना, तकरीबन इसको निकाले हुए 1-1.5 घंटा हो गया था, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा आइस था। तो बस मैंने इसको हाथों से खोला और फिर थोड़ी देर के लिए इसको रख लिया कि अब इफ्तार तो हो ही रहा है, तो इफ्तार के बाद मैं इसको मैरिनेट कर लूँगी। चावल भी ऑलमोस्ट मैंने चढ़ा दिए थे और फिर वो हो गए थे, तो मैंने इसको दम पे रख दिया था। अच्छा, मेरा चिकन आलू का सालन भी है ना ऑलमोस्ट रेडी था। मैंने उस पे धनिया छिड़क दिया था क्योंकि उसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी होती है। और अब ऑलमोस्ट है ना हम लोगों का इफ्तार का टाइम भी करीब आ चुका था, तो मैंने टेबल लगाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले मैं इफ्तार के आइटम्स ले गई थी, फिर मैंने जो है ना सालन चावल बनाया था वो भी निकाल लिया था क्योंकि मुझे आज इफ्तार करके चावल सालन ही खाना था। रोटी बनाने की थोड़ी सी हिम्मत नहीं थी, थोड़ा सा डाउन था, तो बस फिर मैंने रोटी नहीं बनाई, चावल बना लिए थे। साथ साथ फिर मैं सालन भी निकाल रही थी। आप लोग जो मेरी वीडियोस देखते हो ना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि आप लोग भी क्या अभी भी मतलब फ्राइड आइटम्स खा रहे हो या आप लोगों ने भी घर का खाना शुरू कर दिया है। क्योंकि यूजुअली यही होता है ना कि एंड रोज़ों तक हम लोग जो है ना आ जाते हैं घर के खानों के ऊपर। अच्छा जी, अब ये देखिए शरबत और मतलब केचप वगैरह लेके मैं चली गई थी इफ़्तार के लिए। अब इफ़्तार के बाद नमाज़ वगैरह से फ्री होकर मैं आ गई थी अगेन किचन में। जो चिकन मैंने मैरिनेट के लिए रखा था ना वो निकाल लिया था। उसमें मैंने ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, 1 पिंच मतलब थोड़ा सी हल्दी, स्टीम मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्ची, वाइट पेपर और साथ साथ तंदूरी मसाला डाला था। ये शान का तंदूरी मसाला था, ये मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में डाला था। और 2 टेबलस्पून तक मैंने लेमन जूस डाला था। अच्छा, मसालों की क्वांटिटी मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बताती हूँ क्योंकि हर किसी का अपना एक टेस्ट होता है, अपना एक फ्लेवर होता है। किसी के यहाँ बहुत स्पाइसी खाया जाता है, किसी के यहाँ कम स्पाइस लिए जाते हैं। तो बस इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया था फ्रिज में तकरीबन 1-1.5 घंटे तक, और मैं चली गई थी फिर रेस्ट करने के लिए। अब तकरीबन ये 10 साढ़े 10 का टाइम था, मैं आ गई थी किचन में और मसाला भी अच्छा खासा मैरिनेट हो गया था। तो मैंने फिर प्याज के क्यूब्स कर लिए थे। एक्चुअल में मुझे इसमें जो है ना स्टिक्स में कैप्सिकम भी लगाना था, बट कैप्सिकम मौजूद ही नहीं था घर पे। और मैंने कहा अब मैं क्या सिर्फ कैप्सिकम मंगाती, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक एक चीज़ भी मंगवाते हो ना तो फिर डिलीवरी 7 दिरहम 8 दिरहम चार्ज होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि जब एक साथ काफ़ी चीज़ें हो ना तो फिर मैं ऑर्डर कर दिया करती हूँ। तो बस मैंने अनियन के क्यूब्स कर लिए थे स्टिक में, और बस एक चिकन का पीस ले रही थी और फिर अगेन उसको कवर कर रही थी अनियन के ही पीस से। तो बस इस तरह से कर करके मैंने काफ़ी सारे पीसेस रेडी कर लिए थे। और साथ साथ मैं इसको ना ब्रेड क्रम्ब में भी लगा रही थी इस तरह से। मैंने देखा था एक वीडियो में वो अंडे में भी डाल रही थी, बट मुझे लगा कि अंडे में तो मैं उसी वक्त डालूंगी जब मुझे इसको फ्राई करना होगा। बस ब्रेड क्रम्ब में लगा के मैंने इसको है ना ट्रे में ही प्रॉपरली अलग अलग करके रख दिया था ताकि ये ना अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाए। और अच्छा, ऑलमोस्ट है ना मेरे अच्छे खासे ये फ्रीज़ हो गए थे और मैंने देखिए इस तरह से बना लिए थे। और ये तकरीबन 2 ट्रे तक बना था। एक ये ट्रे थी अनियन के साथ, और फिर है ना कुछ मैंने विदाउट अनियन भी बनाए थे क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनको अनियन पसंद नहीं आती है। तो मैंने कुछ विदाउट अनियन बना लिए थे और बाकी जितना भी मेरा बच गया था ना, तो मैंने फिर क्या किया था कि इसको रख दिया था। मैंने सोचा था कि इसको फिर मैं अगेन फ्राई करके अच्छे से कोई पराठे वराठे बना लूँगी। अच्छा जी, तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सब भी मेरी दुआओं में शामिल है। अल्लाह हाफ़िज़।